हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। ये हमारा बिल्कुल फ्री कोर्स आपके सामने है जो कि पजल फॉर बैंक एग्जामिनेशंस है। ये रहा आपके सामने आज का सवाल। दिस लेक्चर्स विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हमारा ये पजल फॉर एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ एंड कलर के एग्जामिनेशन, आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड कलर के एग्जामिनेशन प्रीलिम्स लेवल के पजल है, क्योंकि टाइमिंग ही आपको बता रही है कि प्रीलिम्स लेवल के पजल है। 2 मिनट 40 सेकंड आपके सामने टाइम है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। इफ यू कैन सॉल्व द पजल विद इन द टाइम लिमिट, कमेंट डन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पजल को टाइम लिमिट के अंदर में बना लीजिएगा तो डन कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश बोथ। हमारे मेंस की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। मेंस की प्लेलिस्ट में रीजनिंग के वैसे क्वेश्चन जो कि आपको मेंस में बनाने हैं, वैसे क्वेश्चन के प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पानी भी पी लिया है थोड़ा सा। चलिए, आपके पास 1 मिनट 46 सेकंड है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना कमेंट भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, उस हिसाब से हम आने वाले लेक्चर्स में टाइमिंग थोड़ी एडजस्ट कर देंगे। हम थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। काफ़ी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। जो लोग स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा। लास्ट 50 सेकंड गाइज। लास्ट 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ चीज़ें हम प्री रिटर्न रखते हैं ताकि एक वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे और आपको हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा सकें। ठीक है, पहले हिंदी देन इंग्लिश। फर्स्ट हिंदी देन इंग्लिश। देयर आर 8 पर्सन ABCDEFG, दे आर लिविंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर। तो 8 फ्लोर पर रह रहे हैं 8 पर्सन। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज 8। यूजुअल स्टफ यहाँ तक। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग डिफरेंट। जब भी एज देगा या फिर कोई भी नंबर आपको दे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया कीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है 5, 11, 15, 17, 24, 28, 36, 45। ठीक है, इससे क्या होगा आसानी। देखिए, हिंट लिखने में काफ़ी आसानी होगी। देयर आर 2 पीपल बिटवीन E and C के बीच में 2 पर्सन है। यहाँ हमने लिख लिया E और C के बीच में 2 पर्सन है। एच इज द ओल्डेस्ट पर्सन बट डज नॉट इवन नंबर फ्लोर। देखो, एच जो है ओल्डेस्ट पर्सन है। यहाँ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो हमें पता चला ना कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, 45 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एच जो है ओल्डेस्ट पर्सन है और एच जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है। तो 8 तक फ्लोर है। 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 8 तक फ्लोर है। तो इवन में कौन आ जाएगा, 2 4 6 8। मतलब एच जो है 2 4 6 8 पे नहीं आएगा। देयर आर ओनली 2 पीपल बिटवीन सी एंड द फ्लोर विच इज थर्ड यंगेस्ट पर्सन लिव। देखो, यहाँ से लिखने का हमें फायदा क्या होगा, थर्ड यंगेस्ट पर्सन मिल गया कि 15 है। मतलब सी और 15 के बीच में 2 पर्सन है। बी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु इज 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, बी जो है 5 ईयर के पर्सन के इमीडिएटली अबव है। आई डबल एम क्या दिखा रहा है, इमीडिएटली अबव दिखा रहा है। ओके, ई एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, एज लिखने का ऐसे फायदा क्या हुआ कि ई का परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 है। मतलब ई का एज जो है मेरा 36 है। बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। बी जो है इवन नंबर फ्लोर पे है। तो बी जो कौन से फ्लोर पे आ जाएगा, 2 4 या फिर 6 या फिर 8 पे आ जाएगा। ई लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर। ई जो है ऑड पे आ रहा है। तो यहाँ ई और सी मैंने लिखा था कि 2 पर्सन है, तो यहीं पे लिख दिया कि ई और सी। ई जो है ऑड नंबर पे आएगा तो एक ही फ्लोर, 3 फ्लोर या फिर 4 5 या फिर 7 फ्लोर पे आएगा। 1 3 5 7। ओके,
Neither G nor F live on 7 नंबर फ्लोर। G और F जो है 7 नंबर फ्लोर पर नहीं है। B's एज इज नॉट 11 और 17 ईयर। B का एज जो है 11 और 17 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एज लिखा था, यहीं पे काट के लिख दिया कि यहाँ पे B का 11 एज भी नहीं है और 17 एज भी नहीं है। देयर इज वन पर्सन हु लिव्स ऑन सेकंड नंबर फ्लोर। द वन हु लिव्स ऑन सेकंड नंबर फ्लोर हिज एज इज इवन नंबर। जो सेकंड नंबर पे है उसका एज जो है इवन नंबर पे है। ही इज नॉट 24 ईयर्स। जो सेकंड नंबर पे है, देखो जो सेकंड नंबर फ्लोर पे है वो इवन नंबर का है और उसका एज जो है वो 24 ईयर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस करके लिखा है कि एज जो है इसका 24 ईयर्स नहीं है। ए लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर एबव बी। ए जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, एबव बी। इवन नंबर फ्लोर 4 6 8 पे आ जाएगा ए। ओके, 2 4 6 8। ठीक है, डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। डी जो है इवन नंबर फ्लोर पे वही 2 4 6 8। आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख के सकते हैं कि डी जो है इवन नंबर फ्लोर पे है। तो एक साथ जो बोल रहा है इवन नंबर फ्लोर पे, वहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड ए। जी एंड ए के बीच में 2 पर्सन है। ए हुज एज इज अ प्राइम नंबर। तो देखो इसमें प्राइम नंबर कौन है, 11 और 17 है। ए जो है प्राइम नंबर 11 और 17 हो जाएगा। ए का एज या तो 11 होगा या फिर 17 होगा। ओके, बट ही इज यंगर देन एफ। यंगर देन एफ है मतलब कि एफ जो है उसका एज जो है ज्यादा होगा ए से। और यहाँ पे मैंने एज लिख दिया इस हिंट में, देखो कि ताकि पता रहे कि एफ जो है ये फ्लोर की बात नहीं कर रहा है, कि एफ जो है ऊपर फ्लोर में नहीं, ये एफ जो है एज की बात कर रहा है। देखो जब क्वेश्चन बनाओगे तो इस तरीके से ये फ्लोर तो तुम बनाओगे ही। जब यहाँ पे देखो ये जो हमारी कुछ हिंट्स थी उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जी और एफ 7 पे नहीं है। सेकंड वाले को जो है वो इवन नंबर, इवन इसका एज है और 24 लेकिन नहीं है। ठीक है, चलो तो इवन नहीं है 24 नहीं है, तो यहाँ हमको पता चल जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे 28 ही एक बच रहा है। ये देखो यहाँ पे बस 28 ही आ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 24 36 और 28 यही तीन इवन है। 36 तो ई ले गया है, मतलब मेरा बी पे 28 आने वाला है। चलो एक चीज़ ये अभी हम नोटिस कर लिया। देखो अब यहाँ पे देखो हमारा ई जो है 1 3 या फिर 5 या 7 को होने वाला है। प्रीलिम्स पजल में काफ़ी जल्दी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होती है। देखो हमने क्या किया कि 1 3 5 7 पे ई को रख दिया। ई पे रखा, ई 7 पे आएगा तो 2% छोड़ करके सी मेरा यहाँ आ जाएगा। देखो ई और सी के बीच में 2 है, सी और 15 के बीच में 2 है। देखो सी यहाँ आ रहा है। एक केस यहाँ पे एक ई को अगर 5 पे रख रहे हो तो नीचे अगर सी को ले रहे हो तो सी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आएगा, 2% छोड़ के सी वहाँ आ जाएगा। ई अगर 3 पे ले रहे हो तो 6 पे सी आएगा। ई अगर 1 पे ले रहे हो तो ई मेरा 4 पे आएगा। तो देखो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो तीनों गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? देखो सी और 15 के बीच में 2 है तो हम बस लेके दिखाया। अगर आपको पजल की अंडरस्टैंडिंग है तो इतनी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं थी। ये तो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगी। 1-2% यहाँ पे 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, ऊपर तो 1-2% ले नहीं सकते हो, यहाँ पे 15 नहीं आएगा क्योंकि ई है। तो ये तीनों चीज़ हमारा पॉसिबिलिटी जो है एलिमिनेट हो गया। अब देखो यहाँ सी है तो 1-2% छोड़ करके 15 यहाँ आ जाएगा। यहाँ सी है तो 1-2% छोड़ करके 15 मेरा यहाँ आ जाएगा। देखो अब 15 मेरा हो गया है। तो अब मेरा बी जो है 5 के इमीडिएटली अबव है और इवन पे है बी। तो देखो 5 के बी यहाँ प्लेस होगा। देखो 4 पे नहीं प्लेस कर सकते, 2 पे नहीं प्लेस कर सकते हैं। यही एक आ रहा है कि बी मेरा यहाँ प्लेस हो जाए और मेरा 5 के अबव भी प्लेस हो गया। अब देखो बी और ए के बीच में, ओके, अब हम लोग इसको कैसे प्लेस कर सकते हैं? देखो यहाँ बी जो है ए के ऊपर है, ए के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? बाद में वहाँ पे मैंने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बी के ऊपर है ए और बी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। तो बी कम से कम अगर 2 पे तो रहेगा ही। अगर 2 पे रहेगा तो 4 6 या फिर 8 पे ही मेरी पॉसिबिलिटी बन रही है ए की। तो बी के ऊपर इवन पे है ए मेरा यहाँ आ जाएगा। चलो यहाँ तक हमने इसको भी प्लेस कर दिया। डी मेरा इवन पे है, ये देखो डी मेरा इवन पे है। तो यहाँ पे देखो 4 6 8 पे सब चीज़ प्लेस हो चुका है। तो डी मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 पे 4 6 8 पे सब प्लेस हो चुका है। डी मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, अब मेरा देखो कौन सा बच रहा है। अब मेरा बच रहा है एच और एफ बच रहा है। देखो एच का एज 45 है तो एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे एच भी लिखा हो। तो एच 45 यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो एच 45 यहाँ आ जाएगा और एफ मेरा यहाँ आ जाएगा। जैसे तुमने एफ को यहाँ प्लेस किया, ई मेरा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर फ्लोर पे जी और एफ को नहीं रहना चाहिए था। तो यहाँ तक मेरी एक कंफर्म पॉसिबिलिटी आ गई। अब बस हमको एच प्लेस करना है। ठीक है, ओके, अब बस हमको एच प्लेस करना है। तो ए बी सी डी, ओके, जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे प्लेस कर सकते हैं। देखो जी और ए के बीच में 2% है ना, तो ए प्लेस यहाँ किए थे तो 1-2% जी यहाँ आने ही वाला था। ठीक है, तो एफ अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि एफ यहाँ भी आ सकता है तो एफ यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, अब ए का एज देखो 11 या फिर 17 होगा, लेकिन एफ जो है बड़ा है ए से। अगर 17 ले लोगे तो ए बड़ा हो जाएगा, तो मतलब ए का एज 11 आ जाएगा। ठीक है, ए का एज मेरा 11 आ गया।
अब देखो हम किसका एज, कौन कौन सा एज हम प्लेस कर दिए, 5 बच गया, एक एज हमारा 5 बचा है एक एज, और एक एज हमारा 24 बचा है। देखो बी का एज जो है वो ये हमारा कहीं पे 24 क्रॉस था कि 24 सेकंड नंबर पे नहीं है। ओके 5 और 24, 5 और 24, 5 और 24 हमारा एज इस तरीके से बच जा रहा है। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें पुट हो गई। ओके ओके कहीं पे हमने डबल प्लेस कर दिया क्या, 11 17 भी तो हमारा बच रहा है एज, तो कहीं पे एज हमारी डबल प्लेस हो गई है क्या, 45 यहाँ आया, 36 28 24, ओ 5 तो हम प्लेस कर चुके हैं ना, सॉरी 5 हम प्लेस कर चुके हैं यहाँ पे, तो 5 हम प्लेस कर चुके हैं, तो हमारा एज क्या बच रहा है, 17 और ये बच रहा है, सॉरी सॉरी ये हमारा एज बच रहा है, 17 और 24, 17 और 24 हमारा एज बच रहा है। ओके हमें पता है कि यहाँ पे बी जो है वो 17 नहीं है, तो यहाँ पे 17 नहीं आएगा, यहाँ पे बी जो है 24 ईयर्स के आ जाएगा, और सी जो है हमारा 17 ईयर्स का आ जाएगा। ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। ओके 2 मिनट 40 सेकंड इनफ था ये पजल के बनाने के लिए। ओके सो लेट्स सॉल्व दिस पजल इन इंग्लिश नाउ। Okay, these are the hints guys, these are the hints that okay now start now. There are 8 people A B C D E F G H, they are living on 8 different floors, lowermost floor is number 1 and topmost floor is 8, so these are usual stuff. Okay, that 8 person are living in a 8-story building. Okay, the all are of different ages, so there is a one more case that they are having different ages also. Okay, the one more variable but not necessarily in the same order. So whenever there is a age or something given in the number form, write it in increasing order. Okay, 5 11 15 17 ascending order. Okay, this will benefit us in noting down the hint. Okay, so let's start. This is our core hint. There are 2 people between E and C. There are 2 people between E and C. H is the oldest person, so we have to write down the numbers in ascending order. So H is the oldest person, so the age of H will be 45. Age of H will be 45. I note down these things before, because it will take less time in solving the puzzles. Okay, and the video duration will be also small. Okay, short. H is the oldest person, but he does not even number floor, so H is not in the even number floor, so H will be not in 2 4 and 6 8 floor. Okay, there are only 2 people between C and the floor on which the third youngest person lives. So look, third youngest person is 15. We know that because we have written the numbers in ascending order. This is the benefit of writing the numbers in ascending order. There are 2 persons between C and 15. B lives just above floor on which the person who is 5 years old, so B is immediately above 5 years old. I double M shows immediately, and this order shows that B is immediately above 5. Okay, E's age is a perfect square number, so 36 is the only number that is the perfect square number, so E's age is 36. B lives on even number floor, so B is living on even number floor, so 2 4 6 8. There is a possibility that B can come in floor number 2 4 or 6 or 8. E lives on odd number floor. E is living on odd number floor, so we have written E here, so I have written that 1 3 5 7 is the possibility of coming E. Okay, E lives on odd number floor. Neither G or F lives on 7 number floor. B's age is not 11 or 17 years. Look, neither G or F can't come in 7 number floor. B's age is not 11 or 17 years. We have noted down age here, so I have crossed B and B here from 11 and 17. Okay, the one who lives on 7 number floor, his age is even number, but he is not of 24 years old. So the one who is liking who lives in second number floor is having even number age and is not of 24 years old. A lives on even number floor above B. A is living even number floor above B. Okay, so A will be living in 4 7 4 6 and 8 floor, because if we take minimum possibility that that B will be at floor number 2, so A can be at floor number 4, or B can be at floor number 6, A can be on 6 or 8. Okay, so my main thing is that A, there is only 3 possibility for A, 4 6 and 8. Okay, so
D lives on even number floor. D is living on even number floor. 4 possibilities, 2, 4, 6, 8. Only 2% live between G and A. So 2% between G and A. A whose age is a prime number. So A's age is a prime number. In this, which number are prime number? 11 and 17 are prime number. Okay. 11 and 17 is a prime number. Okay, 5 is also a prime number. 5, 11, 11 and 17 is a prime number. Okay, only 2% live between G and A. Age of F is greater than A. So age of F is greater than A. Okay, so let's start solving. So these are some things that I have noted down, that G and F are not coming on 7 number floor. So E 11 24. The person on second number floor is not having age 24 and is having even age, so he can't have 24 age. Okay, then the only possibility is E, the second floor person is having age of 28 years, because we have only three numbers, even numbers, 24, 28 and 36. 36 is taken by E, so it's here. So coming back to the possibilities that I have taken here, so we have possibility that E and C can come at a gap of 2%, and there is the possibility of E that 1, 3, 5, 7. So in prelims examination, the possibilities easily get eliminated, so I have taken all the possibilities here. If E is coming, wait a second, if E is coming at 7, E is coming at 7, C will be coming at 4, C will be coming at 4. If E is coming at 5, C will be coming at 2. If E is coming at 5, C will be coming at 8. There is a 2 possibility. Similarly, all the possibilities are taken here, but these all possibility will be eliminated, because we know that there is a 2% gap between C and 15. So we can't place C and 15 here, because E has also occupied the place. Here E has occupied the place, here E has occupied the place. So these three possibilities will be eliminated. So here 1, 2%, 15 will be here. Here 1, 2%, 15 will be here. Okay. Okay, we know that B is living at even number floor and is immediately above 5. So B will be coming here, is at immediately above 5. B will be coming here, he is immediately above 5. A is living on a even number floor above B. So A will be coming here, A will be coming here. We know that 2% between A and G 2%. So G will be coming here, G will be coming here. Okay, we know that now. Oh, we know that D lives on even number floor. So D will be coming here, D will be coming here. Now, okay, now we know that H is having 45 years of age, and so we need a place where age and name is vacant. So H 45 years, here H 45 year, only person is left, A, B, C, D, E, F. F will be coming here, and in this case F will be coming here. This possibility will be eliminated because G and F can't come at 7 number floor. So now we have to place the age of A, B, C. Okay, F age is 15 years, F age is 15 years, and F is greater than A, and A's age can be 5, 11 and 17. Okay, prime numbers. So 5 is already taken, 5 is already taken by G, 5 is already taken by G, so we have 11 years left. So A will be having 11 years because A is shorter than smaller than F, and B will be having 17 years, and C will be having 24 years because sorry, B will be having 24 years and C will be having 17 years. C will be having 17 years because it is written the 17 years, we can't have 17 years. V is not of 17 years. Okay, so this is the possibility, this is the final solution of our puzzle. If you are liking this video, if you are liking our initiative, okay, so do like the video, share with your friends. We will meet in the next lecture. All the best for your upcoming examination, guys. All the best.